अब मैं आपको दिल्ली की 7 सीटों की जमीनी हकीकत बताने जा रहा हूं, जहां इस बार विपक्षी खेमे का गणित बदला है। दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ती रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के केस में जेल में है। उनकी पार्टी जेल का जवाब वोट से इस नारे के साथ मैदान में है, जबकि बीजेपी केजरीवाल की ईमानदारी को कटघरे में खड़ा कर वोट मांग रही है। सवाल यह है कि इन हालात का लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा। जो दिल्ली पिछले 2 लोकसभा चुनाव से अपनी 7 की 7 सीट एनडीए को देती रही है, वो बदले हालात में क्या फैसला करने वाली है। क्या दिल्ली वाले इंडिया अलायंस के वायदों पर एतबार करेंगे या एनडीए का पलड़ा भारी पड़ेगा। एबीपी न्यूज सी वोटर का हमारा ये ओपिनियन पोल इन सभी सवालों का मुकम्मल जवाब आपको देगा। तो 2024 के फाइनल ओपिनियन पोल में अब वक्त है देश की राजधानी दिल्ली का सियासी मिजाज आपको बताने का। और ये देखिए मेरे पीछे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली के करोल बाग में स्थित ये हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति, जो दिल्ली की पहचान पूरे दुनिया भर में मशहूर है। और यहीं से वो आंकड़ा देखिए आपके सामने आता हुआ, दिल्ली में किसे कितना वोट प्रतिशत सबसे पहले 58% एनडीए के खाते में जाता हुआ, 35% इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। सर्वे ये कहता है कि 7% अन्य के खाते में भी जा सकता है। तो फाइनल ओपिनियन पोल में ये दिल्ली का वोट शेयर हमने आपको बताया कि इन 7 सीटों में से कितना वोट शेयर किस पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है। तो एनडीए को 58%, इंडिया गठबंधन को 35%। अब जरा आगे बढ़ते हुए सीटों की बात कर लेते हैं कि किसे कितनी सीटें मिल सकती है। वोट शेयर के बाद अभी सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो 7 सीटों का ये देखिए लेखा जोखा आपके सामने आ गया और क्लीन स्वीप एनडीए इस बार भी करता दिख रहा है। 7 सीटें एनडीए को जा सकती है। यहां पर एक भी सीट ना तो किसी दूसरे के खाते में और ना ही इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। तो यहां विपक्ष के लिए झटका जरूर, क्योंकि 7 सीटें एनडीए को जाती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है। ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ होती हुई, ये ताजा सर्वे है चुनाव से ठीक पहले। और इसी के साथ आपको आगे हम हर एक सीट की डिटेल भी बताएंगे कि कौन सी सीट किसके खाते में जा सकती है। उसके लिए एक बार आइए फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी रोहित का। बिल्कुल, तो शिरीन ने इस वक्त की बड़ी खबर दी है दिल्ली को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल। दिल्ली में फिर बीजेपी का क्लीन स्वीप। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक एक बार फिर से क्लीन स्वीप बीजेपी का। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का असर नहीं दिख रहा है सर्वे के मुताबिक। और दिल्ली के तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस वक्त वो चल रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना है ये भी हम जानेंगे। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल। दिल्ली में फिर बीजेपी का क्लीन स्वीप, यानी 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है। ये बात ओपिनियन पोल कह रहा है, एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। और आइए अब हम आपको दिल्ली की पूरी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए दिल्ली किसे कितनी सीट, अगर एनडीए की बात करें 7 सीट और इंडिया गठबंधन अभी 0 पर है, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। यह दिल्ली की तस्वीर इस वक्त की उभर कर सामने आ रही है कि दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे इस वक्त दिख रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। अब देखिए इसमें कई और दिलचस्प बातें, एक बार फिर से अगर हम पूरे दिल्ली की मुकम्मल तस्वीर देखें, यानी एक एक सीट का हाल देखें। देखिए ये सीटें हैं चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। ये तमाम वो 7 की 7 सीटें हैं दिल्ली की, जिनका हाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अब आप ये देखिए बीजेपी 7 सीट और इंडिया गठबंधन को हमने हरा रंग दिया है, लेकिन 7 की 7 सीटों पर यहां पर केसरिया रंग दिख रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर आगे दिख रही है। लेकिन इस 7 के बीच में भी एक पेच है। वो पेच क्या है आखिरकार, वो हम आपको बताते हैं कि इन 7 सीटों में अभी तक देखिए। अब इसमें एक और सवाल है, वो सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख भी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे, उनसे उस सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले एक रोचक आंकड़ा आप देखिए। चांदनी चौक की अगर बात करें, चांदनी चौक वो सीट, यानी एक सीट 3% का स्विंग। आप देखिए चांदनी चौक की सीट वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3% वोट पर आगे खड़ी है, यानी 3% वोट अगर इधर से उधर हुए तो इस सीट का नतीजा बदल सकता है। ऐसे में चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ सीट कही जा सकती है। चांदनी चौक में कौन कौन प्रत्याशी है इस पर भी एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं।
देखिए, चांदनी चौक की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो बीजेपी ने व्यापारी नेता जो कि बड़े लंबे अरसे से काम करते रहे व्यापारियों के लिए, उनको टिकट दिया है, यानी प्रवीण खंडेलवाल। ये आगे दिख रहे हैं लेकिन सिर्फ 3% से इस आंकड़े पर गौर करिएगा। और जेपी अग्रवाल, और मैं ये भी आपको बता दूं कि जेपी अग्रवाल कल ही इनके नाम की घोषणा हुई है। हालांकि सर्वे उससे पहले का। इन तमाम सवालों के जवाब हम यशवंत जी से लेंगे। मैं यशवंत जी आपको एक बार फिर आमंत्रित करूंगा, एक बार आइए यहां एलईडी के सामने, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटें आपने दिखाई, एनडीए आगे, लेकिन एक सीट पर पेच फंस गया, वो सीट चांदनी चौक। और चांदनी चौक में आखिरकार, यशवंत जी पहला सवाल दर्शकों के जहन में भी आएगा, क्योंकि चांदनी चौक में अगर हम इंडिया की बात करें, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने प्रत्याशी तो कल ही घोषित किया है, तो हमारा जो ये सर्वे है ये उससे पहले का है। बिल्कुल, ये बात बतानी बहुत आवश्यक है कि हमारे सर्वे के आंकड़े कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के पहले के हैं जी, इसलिए इसको उस परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि कल एक सीट जो फंसी हुई आपको पेंच दिख रहा है, वहां पे कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है वो तगड़ा कैंडिडेट है, पुराना कांग्रेस का नेता चेहरा वाला कैंडिडेट है, इसलिए वो सीट फंसेगी। नंबर दूसरी चीज कि जो पूर्वी दिल्ली वाला कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है जी, उसके चक्कर में कम से कम पूर्वी दिल्ली की लड़ाई रोचक हो जाएगी जी। हालांकि इन 7 सीटों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं जी, वही एक सीट ऐसी है जहां सबसे ज्यादा मार्जिन हमारे सर्वे में बीजेपी के लिए आया है, पूर्वी दिल्ली में जी, सबसे ज्यादा। यानी इस वक्त दिल्ली की 7 सीटों की बात करें तो मनोज तिवारी की सीट सबसे ज्यादा बीजेपी की मजबूत सीट थी। अब वहां पर उन्होंने जो कैंडिडेट कन्हैया कुमार का दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वहां इंटरेस्टिंग फाइट होगी। अदरवाइज वो सीट वन वे जा रही थी। तो देखना यह है कि कन्हैया कुमार इस टाइट को कितना पलटते हैं, कितना उस ज्वार को जो है भाटा में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से इस सीट पर आगे लेके जाते हैं। लेकिन वो सीट मनोज तिवारी की बहुत पक्की और मजबूत सीट। आप देखिए इसी सीट का हाल अभी यशवंत जी बता रहे हैं कि ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट है। मनोज जी, कन्हैया कुमार पीछे नहीं है, कन्हैया कुमार कल ही अनाउंस किए गए हैं, कांग्रेस वहां पे पीछे बिल्कुल थी। हमने कन्हैया कुमार की तस्वीर इसलिए लगाई है क्योंकि ये कल घोषित हुए, लेकिन यहां पर अभी तक मनोज तिवारी आगे दिख रहे थे, इनका कहना है यशवंत जी का, और कह रहे थे काफी मार्जिन से। लेकिन कन्हैया कुमार क्योंकि कल ही आए हैं, तो इसलिए भी हम इन्हें सैद्धांतिक तौर पर ये नहीं कह सकते कि पीछे है। हाँ, हम सर्वे में हमने उनका नाम नहीं रखा था, इसलिए पार्टी पीछे है, पार्टी पीछे, कन्हैया कुमार अभी आए क्योंकि पार्टी के कैंडिडेट है, इसलिए हमने तस्वीर लगाई है। ये भी हम साफ कर दे रहे हैं यशवंत जी। तो ये सीट यानी अब रोचक हो गई है, यानी दिल्ली की 2 सीटें। लेकिन चांदनी चौक में भारतीय जनता पार्टी को अभी काफी पसीना बहाना हो गया यशवंत जी। बहुत ज्यादा पसीना बहाना होगा, क्योंकि एक बड़े कद्दावर नेता का उन्होंने टिकट काटा, और वो मतलब वो टिकट जो कटा है वो बहुत ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाली शख्सियत हो रहा है। और जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है वो भी बहुत पुराना चावल जिसे कहते हैं, पुराना खिलाड़ी जो राजनीति का है, जेपी अग्रवाल का नाम, सांसद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीट जो है ये बहुत कांटे की टक्कर इस सीट पे होने, कांटे की टक्कर। मैं प्रभु चावला जी को इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभु चावला साहब, क्या कहेंगे आप? ये बात कर रहे हैं, यशवंत जी का कहना है कि चांदनी चौक की अगर बात करें तो चांदनी चौक में मामला फंसा हुआ है, बाकी भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड पर दिख रही है। मैं शैतान की बात से सहमत हूं, परंतु मैं 1967 से इलेक्शन देख रहा हूं, जब कॉलेज में पढ़ा तब से मैं देख रहा हूं, ईस्ट दिल्ली में रहा हूं, इसलिए मैं वहाँ पर देख रहा हूँ जी। ये जो पहले भी हुआ है, 3 बार आप जीती है दिल्ली की स्टेट असेंबली में, 7 की सीटों का स्वीप बाद में लोकसभा में मोदी जी के कारण यहाँ पर हुआ है। वही दिखा रहा है लगभग कि असेंबली में जो मर्जी होता रहे, परंतु जहाँ तक लोकसभा का सवाल है वहाँ पर जाकर के बीजेपी आगे रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है। जहाँ पर उनकी विजिबिलिटी इतनी हाई है, एक्सेप्टेबिलिटी हाई है, मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। परंतु इस बार जो हुआ कि 6 सीटें बदल देना, चेहरे बदल देना, उसका असर कितना होगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी के समर्थक इस दिल्ली में सबसे ज़्यादा हैं। मैं रहा हूँ, संघ के सबसे ज़्यादा शाखाएँ वहीं लगती थी, वहाँ पर अब मुस्लिम भी सबसे ज़्यादा इस दिल्ली के तरह आते हैं। परंतु ये जो सीट की बात की है, प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने ठीक कहा, कार्यकर्ताओं के साथ हर्षवर्धन को रिप्लेस करने का जस्टिफिकेशन कार्यकर्ताओं के गले से अभी तक नहीं उतरा है कि उनको उतारा गया है। इसलिए जो कैंडिडेट खड़े किए गए वहाँ इस बार, वो तीसरी बार उनको ला करके आप नए चेहरा दिखाना चाहते हैं। हालांकि सुषमा स्वराज की बेटी अच्छा काम कर रही है, उनकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, परंतु कैंडिडेट जो खड़े किए हैं उनके मुकाबले में आपके कैंडिडेट थोड़े स्ट्रॉन्गर हैं, परंतु मोदी जी के सामने बड़े वीक पड़ जाते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच यशवंत जी आपके पास एक बार दोबारा आऊंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभु चावला जी ने की, इन्होंने कहा जो सर्वविदित भी है कि 6 टिकट काट दिए भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या
उसका उस टिकट को काटने का असर दिख रहा है इस पर, सर्वे पर? मैं नहीं, चाहूंगा आप देखिए आगे जरूर आएं। एक बात है, टिकट काट दी, लेकिन जो प्रभु जिस तरफ इशारा कर रहे हैं आप उस बात को समझिए। हमने 7 सीटों का हिसाब किताब दिया और हमने बताया कि 2 सीटें अटकी हुई हैं जी। लेकिन वोट शेयर के आंकड़े अगर आप देखें रोहित जी। लगभग 20% से ज्यादा वोट शेयर के गैप का मार्जिन है। प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के ऊपर वोट पड़ना है। कितनी बार ऐसा होता है जब आप किसी राज्य के वोट शेयर में 20% का गैप देखें जबकि दोनों विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। ये इंटरेस्टिंग है देखना। मतलब ये नहीं है कि आप और कांग्रेस के मिल जाने से उसमें कोई एडिशनल वोट आ रहा है। लेकिन मैं यशवंत जब आपको रोकूंगा, आप कह रहे हैं 20% का डिफरेंस है जी, यानी आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जी। लेकिन चांदनी चौक में फिर ये 3% कहां से रह गया? इसलिए रह गया है वहां पर क्योंकि जो बीजेपी के खाते में बाकी सीटों पे जीत हासिल हो रही है वो इतने बड़े मार्जिन से हासिल हो रही है जो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन होते हैं। इसलिए अक्सर ऐसा होता है किसी राज्य में जब आप सीटें देखते हैं, कुछ सीटें वो वन वे ट्रैफिक की तरह जाती हैं और कुछ सीटों पे मार्जिन कम रह जाता है। इसलिए वो एक सीट अटकी हुई है, उसके बियॉन्ड बाकी सब, जैसे मसलन आपने ईस्ट दिल्ली का नाम लिया, मैंने जब बताया कि ईस्ट दिल्ली सबसे ज्यादा तगड़ी सीट है, वहां पर 30% का गैप है, 30% गैप जी वोट शेयर में बीजेपी के और अपोजिशन पार्टी के वोट शेयर में। अब मुझे यह देखना होगा कि कन्हैया कुमार के आने से उसके ऊपर क्या असर। मैं यशवंत जी, मैं राकेश शुक्ला जी के पास चलूंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज और आप दर्शकों को साफ कर दें कि आम आदमी पार्टी ने एक जेल कैंपेन चलाया है। ये जो सर्वे है, जो आंकड़ा है, उससे पहले का है या उसके बाद का? क्योंकि दिल्ली के लिहाज से यह जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात बहुत साफ समझ लीजिए कि दिल्ली के लिहाज से जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, हम लोग ने सीरीज ऑफ स्नैप पोल किया है, उनके लिए सिंपैथी है। अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली में मुख्यमंत्री की पसंद के लिए सबसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी के पास में। उनको चुनौती देने के लिए दूर दूर तक दूसरा कैंडिडेट दिल्ली में नहीं है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव के लिए है। देखना यह है क्या लोकसभा चुनाव में इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, वो मुख्यमंत्री की चॉइस के लिए, जैसे बिहार की बात हो रही थी, वहां तेजस्वी यादव नंबर 1 चॉइस हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के लिए पसंद के, लेकिन लोकसभा में प्रधानमंत्री की चॉइस के लिए एक तरफा ढेर दिल्ली में प्रधानमंत्री। ठीक है, राकेश शुक्ला जी के पास चलते हैं। यशवंत जी, राकेश जी क्या कहेंगे? यशवंत जी का कहना है कि सिंपैथी है केजरीवाल को लेकर, जो सर्वे में भी बात आई, लेकिन वो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। यानी विधानसभा के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन लोकसभा के लिहाज से नहीं। मैं यशवंत जी की एक बात पे सहमत हूँ। सहमत इस बात पे हूँ कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ स्विंग वोटर बहुत ज़्यादा है। वो अलग अलग चुनाव में अलग अलग वोटिंग करते हैं। 14 में देखिए तो विधानसभा चुनाव के 13 के विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के साथ गए, लेकिन 14 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। 19 में भी यही हुआ, 18 में आम आदमी पार्टी के साथ गए, 19 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। स्विंग करते हैं वो। दूसरा, यदि केजरीवाल जी के प्रति सिंपैथी है तो 2014 का चुनाव केजरीवाल जी की ईमानदारी जब पीक पे थी, केजरीवाल जी का सुशासन जब सिर चढ़ के बोल रहा था, तब आम आदमी पार्टी दिल्ली में 30% वोट पाई थी और कांग्रेस 15% पाई थी। आज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की ईमानदारी जमीन पे आ चुकी है, सुशासन दिख नहीं रहा है। वो कैडर की बजाय वोटर तैयार किए, कैडर की बजाय लाभार्थियों का समूह तैयार किए, और वो लाभार्थियों का 2 वर्ग तैयार किए, एक डायरेक्ट बेनिफिट, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट। तो वो वोटर जो है वो कितना स्विंग करेगा? वो लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे केंद्र सरकार के साथ जाएगा और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा। इसमें सबसे कठिन परीक्षा कांग्रेस की है कि कांग्रेस क्या अपने वोटर को फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट करना चाहती है। सबसे मुश्किल घड़ी कांग्रेस की। ये भी एक बड़ा सवाल है कि वोट शिफ्टिंग होगी या नहीं। इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ शाज़िया अल्मी हमारे साथ जुड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। इसके अलावा आदिल खान साहब हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से, और नीरज मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। शाज़िया अल्मी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। दिल्ली में सर्वे दिखा रहा है 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन चांदनी चौक में टक्कर है, वहां पर सिर्फ 3% का एज है। क्या कहेंगे आप? जी, आप सबको नमस्कार और आदाब। 2014, 2019 और 2024 में भी आप इसी तरह का देखेंगे जो हुआ है 2014 में और 2019 में, यानी कि 7 की 7 सीटें भाजपा के लिए। और ये इसलिए क्योंकि आप अगर देखेंगे 2014 में
तो करीब 46 बल्कि 47% वोट शेयर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जी। 2019 में देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे 57%, यानी कि 10% बढ़ता है। तो और इसमें अगर आप वोट शेयर को अगर आप दोनों को जोड़ भी देते हैं तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी वो जो भी सोच रही है वो उनके लिए संभव नहीं है। एक और बात जो कोई कह नहीं रहा है यहाँ पे, वो आप देखिए, पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, प्रतिद्वंदी हैं, चैलेंजर हैं। और ठीक यहाँ पे जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है, और वो आंदोलन UPA 2 के खिलाफ शुरू हुआ है, जिसमें पूरी तरह से एक विलेन के तौर पर कांग्रेस पार्टी को करार दिया गया था। तो वहाँ पे वो दोनों कार्डर्स मिलकर काम करें, और बहुत ही पास, ज़्यादा दूर नहीं है पंजाब, 4-5 घंटे ही हैं। वहाँ पे बिल्कुल बिल्ली चूहे की लड़ाई हो वहाँ पे, और कुत्ता बिल्ली की लड़ाई हो, तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। और मुझे लगता भी नहीं है चांदनी चौक में जो 3% आप कह रहे हैं, मनोज तिवारी के सीट में आप कह रहे हैं कि 30%, तो 3 से 30% हो या कुछ भी हो, 7 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।